तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग लिन और ऑल सिल के बीच में एक बैटल दिखाया जाएगा जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक के हमने यहाँ पर देखा था, वांग लिन को ये पता चला था कि ऑल सिल अपने डिसाइपल को डिवोर कर जाता है। मतलब जब उसका डिसाइपल थोड़ा सा और कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो उसको डिवोर करके अपनी कल्टीवेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक उसी तरह से ऑल सिल ने सुनियन को डिवोर कर लिया था। तो अब यहाँ पर अगला नंबर था वांग लिन का। वांग लिन के पास जो स्लॉटर आर्ट है जो कि ऑल सिल ने उसको दिया था, वो कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जिसके जरिए ऑल सिल कभी भी वांग लिन को कंट्रोल कर सकता है और वो वांग लिन की जान ले पाएगा। तो जब इस चीज के बारे में वांग लिन को पता चलता है, उसका दिमाग घूम जाता है कि भाड़ में गया स्लॉटर आर्ट, मैं स्लॉटर आर्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो काफी मेहनत करता है और फाइनली जाकर वो स्लॉटर आर्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका था ताकि ऑल सिल अब उसका आगे कुछ भी बिगाड़ ना सके। तो रिव्यू के हिसाब से जैसे ही ऑल सिल को पता चला था कि वांग लिन ने उसके स्लॉटर इंटेंट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, वो समझ चुका था कि वांग लिन ने उसका सारा का सारा राज जान लिया। तो अब अगर वांग लिन को वो जिंदा छोड़ता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो वांग लिन को ढूंढने के लिए निकल चुका था। तब तक कि वांग लिन अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहा होता है क्योंकि अब उसने स्लॉटर इंटेंट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके बाद उसको स्टार डब्बेस के अंदर से बाहर भी निकलना था। तो वांग लिन जितना यहाँ से आगे बढ़ता है, टायर डब्बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है क्योंकि बाहर जाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। और अब अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो वांग लिन को खुद का कोई रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा। इसी वजह से वांग लिन वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। वो हर तरफ ट्राई करता है लेकिन वो निकल पा ही नहीं रहा था। पर तभी उसके पास वो जो स्क्रोल होता है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, वो अपने आप एक्टिवेट होने लग गया था। वांग लिन को समझ नहीं आता कि ये स्क्रोल के साथ हो क्या रहा है। कुछ टाइम पहले भी ये स्क्रोल इस टायर डब्बेस की गहराई के पास, जब मैं सक्शन फोर्स के पास जाता हूँ ना, तो अपने आप पहले भी एक्टिवेट हुआ था और इस बार भी वो एक्टिवेट होने वाला है। तो वांग लिन जैसे ही स्क्रोल को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से फिर से उसी लड़की की आवाज आती है, वही लड़की जो इससे पहले भी वांग लिन को कह रही थी कि सक्शन फोर्स के एकदम डीप में आ जा। वांग लिन समझ ही नहीं पाता कि असल में ये लड़की है कौन और उससे क्या चाहती है। तो वो लड़की कहती है कि देखो, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं असल में तुमसे चाहती क्या हूँ। अगर जैसा मैं कहती हूँ ना तुम वैसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तुम हर वो चीज जो करना चाहते हो, मैं वो सब चीज करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। वांग लिन को यहाँ पर अभी भी उस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं होता कि उसको लग रहा था कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। पर जब वहाँ पर वो लड़की वांग लिन से कहती कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ली मुआन को जिंदा करने में। वही ली मुआन जो कि तुम्हारे हेवनली पर्ल जो है ना उसके अंदर मौजूद है। मैं तुम्हें तुम्हारे हेवनली पर्ल का राज भी बताऊंगी और ली मुआन को ठीक करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो जैसे ही वांग लिन के दिमाग में हिट होता है ना कि ली मुआन को ठीक करने का कोई तरीका, तो वो बिल्कुल इमोशनल और काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो उस लड़की से कहते कि क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये कोई तरीका पॉसिबल है जिसकी मदद से मैं ली मुआन को ठीक कर सकता हूँ? अगर सच में ऐसा कोई तरीका मौजूद है तो तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वांग लिन को पता था कि अगर ली मुआन को ठीक करने का 1% भी चांस होता है ना तो वांग लिन पूरी जान लगा देगा, चाहे उसको कितने भी खतरों का मुकाबला क्यों ना करना पड़े, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वांग लिन पूरी तरह से तैयार हो चुका था उस लड़की की बात मानने के लिए। तो वो लड़की वांग लिन को अपने पास बुलाती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रोल के अंदर रहती है तो वांग लिन को भी वहीं पर बुला रही थी। तो जब वांग लिन उसके पास जाता ना, वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसके सामने वो लड़की बैठी हुई थी। वो वांग लिन को जहाँ पर वो रहती है ना उस जगह के बारे में काफी ज्यादा डिटेल देती है कि जहाँ से मैं आती हूँ उस जगह का नाम है ऑल हेवन स्टार। अब जिस तरह से तुम्हारी गैलेक्सी है ना, जिस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट आते हैं, तो उसी तरह से ऑल हेवन स्टार भी समझ सकते हो कि एक गैलेक्सी है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि अनगिनत प्लैनेट वगैरह मौजूद है और यहाँ हर प्लैनेट के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रहते हैं। तो जैसे ही वांग लिन ये सुनता है ना, उसको दिमाग में आता है कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मैं तियानियन प्लैनेट को तो छोड़कर वैसे भी जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑल सिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ऑल सिल मुझे देखेगा तो वो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा, उसी के साथ साथ लिनथियन और ब्लड एंसेस्टर भी उसके साथ लगे होंगे। तो क्यों ना मैं खुद ट्राई करूँ ऑल हेवन स्टार के अंदर जाने का और देखूँ वहाँ जाकर कि वो जगह किस तरह की है। तो लड़की बताती है कि तुम्हें अगर ली मुआन को ठीक करना है, अपने हेवनली पर्ल के बारे में जानना है, तो तुम्हें ऑल हेवन स्टार के अंदर जाना होगा। तो ये सुनते साथ ही वांग लिन उस लड़की को वापस स्क्रोल के अंदर डालकर रख लेता है क्योंकि अभी भी उसको यहाँ पर हल्का फुल्का डाउट लग रहा था कि अगर वो लड़की सच कह रही है ना तो बात सही है, लेकिन अगर वो लड़की इसको फंसाने की कोशिश कर रही होगी तो वांग लिन सच में बहुत बुरा फंसेगा। तो वांग लिन के ऊपर डिपेंड था कि वो यहाँ पर उस लड़की की बात मानता है या नहीं मानता, लेकिन क्या वांग लिन उसकी बात मानकर ऑल हेवन स्टार के अंदर जाएगा, वो तो हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि असल में वांग लिन ने कौन सा फैसला लिया। जब इसी हो जाता है तो इसके बाद वांग लिन वापस से उस टायर डब्बेस के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते वो जो वाटर कंट्री थी ना, जहाँ से अंदर घुसने का रास्ता था, बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन वांग लिन वहां तक आकर पहुंच चुका था। अब बस वहां लगा हुआ फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करना है और उसके बाद वांग लिन वहां से बाहर निकल कर आ सकता है। तो वांग लिन तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और उसके जरिए वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक तो वांग लिन आ गया था, लेकिन क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, वो तो हम यहाँ पे एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं ऑल सिल, लिनथियन और ब्लड एंसेस्टर को, वो तीनों की तीनों डीमन कंट्री जो है ना, यानी कि पूरा का पूरा डीमन स्पिरिट लैंड, इसके पास आकर पहुंच चुके थे क्योंकि उनको वो टोकन चाहिए था और उनको पता था कि वो टोकन अपीयर हुआ है क्योंकि ग्रीड इसी काम के लिए आता था कि वो
टोकन को अपीयर कर सके। तो अब टोकन बाहर आ चुका है तो उनको वो टोकन चाहिए था ताकि वो किनलन का जो महल है उसके अंदर जा सके। टोकन तो वो लोग लेने आए थे लेकिन उनका एक और मकसद था वांग लिन को सबक सिखाना। ऑसिल ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वांग लिन मुझे जहां पर भी दिखाई देगा ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल चुका है मेरे बारे में, तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन को ढूंढने लग जाता है। उसी के साथ साथ लिनतियान को तो पहले से पता था कि वांग लिन ने उसके सभी डिसाइपल को मार डाला है, तो लिनतियान भी वांग लिन को ढूंढने के काम पर लगा हुआ था। ऊपर से ब्लड एंसेस्टर भी अपनी बेटी को जब सेंस करने की कोशिश करता है ताकि जान सके कि असल में उसकी बेटी कहाँ पर हो सकती है, तो उसको भी वही चीज पता चल रही थी कि उसकी बेटी का डिवाइन सेंस और उसकी बेटी का जो जिगजिन का ऑरा है वो वांग लिन की तरफ से ही आ रहा है, जिसका मतलब ये साफ है कि जिगजिन किसी और के पास नहीं बल्कि वांग लिन के पास ही मौजूद है। तो अब तीनों के तीनों का टारगेट एक ही बन चुका था ताकि उनको किसी भी तरह से वांग लिन को ढूंढना है और उसकी जान लेनी है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो ये लोग टायर डब्बिस के पास पहुंचते हैं क्योंकि वहीं पर वो टोकन अपीयर हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको वो टोकन कहीं नजर ही नहीं आता। आएगा भी कैसे क्योंकि टोकन तो अपना वांग लिन लेके जा चुका है। ग्रिड अभी तक के जिंदा था, तो लिनतियान वगैरह उस ग्रिड से पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो टोकन गया तो गया कहाँ, क्योंकि तू ही वो टोकन हासिल करने के लिए आता ना, तेरे पास तो वो टोकन है ही नहीं। तो ग्रिड भी यहाँ पर बता देता है कि ये टोकन लेकर जाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वांग लिन है, उसने मेरे हाथों से टोकन छीन लिया और अब वो कहाँ जाकर फरार हो चुका है मुझे वो खुद नहीं पता। इस वजह से तीनों की तीनों का दिमाग खराब हो जाता है कि वांग लिन यहाँ से भी भाग गया, नहीं वो यहाँ से भाग नहीं सकता, आखिर वो टायर डब्बे से कैसे बाहर निकल सकता है। इस वजह से ऑल सिर्फ वापस से अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी भी तरह से वो वांग लिन की लोकेशन निकाल सके। अब तो उसके पास वांग लिन को मारने की दो वजह हो गई थी, एक तो उसका राज वो जान चुका है, दूसरा वांग लिन के पास ही वो टोकन है। तो यहाँ पर ये लोग वांग लिन को ढूंढने के में लगे हुए थे तब तक ये वांग लिन भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तो जब वांग लिन यहाँ पर होता है ना, उसको एहसास हो चुका था कि यहाँ पर ऑल सिर उसके करीब आ रहा है, क्योंकि ऑल सिर को और वो अपने करीब महसूस कर पाता है, जिसमें से वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ऑल सिर इतना जल्दी यहाँ तक कैसे आ सकता है। और अगर ऑल सिर यहाँ पर आ गया तो वांग लिन के लिए समझो कि मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि उसके साथ साथ वो लिनतियान और ब्लड एंसेस्टर का भी ऑरा महसूस कर पा रहा था। वांग लिन कहता है कि ये तीनों काफी जल्दी आ गए, अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी की भी नहीं इनसे मुकाबला करने की, तो अब यहाँ पर जो इतने जल्दी ये लोग आए हैं मैं इनका मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। लेकिन वांग लिन को पता था कि अगर उसको अपनी जान बचानी है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जैसे वांग लिन जा रहा होता है ना, ऑल सिर सच में उसको ढूंढ निकालता है, वो उसको देख लेता है और देखते साथ ही वो वांग लिन से कहता है कि वांग लिन मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना कर, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो वो ऑल से तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक तैयार कर लेता है वांग लिन के ऊपर मारने के लिए। लेकिन वो अटैक किस तरह का था, किस तरह से उसने अटैक देकर मारा वांग लिन को, और क्या वांग लिन इस अटैक से बच पाया, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलने वाला है एपिसोड के अंदर। लेकिन तीनों की तीनों जो बंदे थे, तीनों एंसेस्टर यानी ऑल सिर, ब्लड एंसेस्टर और लिनतियान, उन तीनों ने अपने अटैक को एक साथ भेज दिया था वांग लिन की तरफ। और वांग लिन एक तरफ से भाग रहा होता है जहां उसके सामने ऑल स्टार हेवन सिस्टम जो था, जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी, उसका एक तरफ रास्ता था और पीछे तीनों के अटैक थे, और इस रास्ते के बीच में वांग लिन जाकर फंस गया था। तो अब वांग लिन क्या उन तीनों के अटैक से बचकर खुद को ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर ले जा पाएगा, वो हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर, जो एपिसोड सच में बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। पहली बार हम वांग लिन को ऑल सिर के साथ मुकाबला करते हुए देखेंगे, जो सच में बहुत कमाल का सीन होगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।